दोस्तों शाम के समय एक आदमी अपने ऑफिस से जल्दी घर आ गया। जब उसकी पत्नी को यह पता चला तो उसने फटाफट अपने बॉयफ्रेंड छगन को पाउडर लगाकर घर के कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। उसका पति जैसे ही कमरे में आया तो उसने वो मूर्ति देखी और पूछा, ये क्या है? उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये मूर्ति छगन साहब ने आपको दी है। उसका पति कुछ भी नहीं बोला और अपने काम काज में व्यस्त हो गया। इसके बाद खाना खाकर वह सो गया, लेकिन अचानक वह आधी रात को उठा और अपने किचन से कुछ मिठाई लाकर उस मूर्ति के आगे रख दी और धीरे से बोला कि खा लो छगन साहब, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा पर किसी कंजूस ने पानी तक नहीं पूछा। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। दोस्तों शाम के समय एक आदमी अपने ऑफिस से जल्दी घर आ गया। जब उसकी पत्नी को यह पता चला तो उसने फटाफट अपने बॉयफ्रेंड छगन को पाउडर लगाकर घर के कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। उसका पति जैसे ही कमरे में आया तो उसने वो मूर्ति देखी और पूछा, ये क्या है? उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये मूर्ति छगन साहब ने आपको दी है। उसका पति कुछ भी नहीं बोला और अपने काम काज में व्यस्त हो गया। इसके बाद खाना खाकर वह सो गया, लेकिन अचानक वह आधी रात को उठा और अपने किचन से कुछ मिठाई लाकर उस मूर्ति के आगे रख दी और धीरे से बोला कि खा लो छगन साहब, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा पर किसी कंजूस ने पानी तक नहीं पूछा। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बेन इस आदमी को सीट के साथ ट्रक से निकालता है ताकि उसकी जान को बचा सके, लेकिन पुलिस को लगता है कि वो उसे चोट पहुंचा रहा है, इसीलिए उस पर वो बंदूक तान देते हैं। तभी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है जिस वजह से बेन को वहाँ से भागने का मौका मिला। फिर सूजन और बाकी के लोग बेन को खोजने लगते हैं। तभी ब्रिज पर एक ब्लास्ट होता है और एक बच्ची उस धमाके में फंस गई थी, लेकिन वक्त रहते जॉन वहाँ पर पहुंचकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस लड़की को बचा लेता है और इस धमाके की वजह से एक फायर इंजन बेकाबू हो गया और वो ब्रिज को क्रैश करते हुए नीचे गिरने वाला था और धमाका बहुत जोरदार था, लेकिन सूजन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लोगों की जान बचाती है। फिर फायर इंजन में से एक आदमी नीचे पानी में गिरने वाला था। फिर पूरी की पूरी फायर इंजन नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी बेन वहाँ पर आकर फायर इंजन को ऊपर खींचने लगता है। तभी एक आदमी फायर इंजन से नीचे गिर जाता है, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक आकर उस आदमी को पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है और बेन ने भी अपनी सारी ताकत लगाकर फायर इंजन को ऊपर खींच लिया था। तभी बेन की गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और उसका ये रूप देखकर वह अपनी उंगली से अंगूठी करोड़ों रुपए इनाम में दिए जाएंगे अगर आप एक बंद कमरे में पूरे 7 दिन गुजार लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपके साथ वहाँ ना तो कोई मोबाइल होगा और ना ही कोई कंप्यूटर। खेल में हारने वाला अपनी जिंदगी भी हार जाएगा। क्या आप में ऐसे खेल को खेलने की हिम्मत है? ये है वो 10 हिम्मत वाले जो इस जोखिम के लिए तैयार है। उनकी एंट्री होने से पहले उनका सारा सामान बाहर रोक लिया जाता है। वो एक सीढ़ी से उतरते हैं और एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करते हैं। कमरे के बीचों बीच शानदार खाने की चीजों से भरी एक मेज है। मेज के बिल्कुल मध्य में सारे पार्टिसिपेंट्स के सामने अजीब से 10 पुतले रखे हैं। जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं तो एक पुतला अचानक से बोलना शुरू करता है। वो सभी को गेम के रूल्स बताता है। रात 10 बजे के बाद हर कोई सिर्फ अपने ही रूम में रहेगा। रूल तोड़ने वाले को बाहर खड़े गार्ड्स अपने कब्जे में ले लेंगे। अगर आप में से कोई अपराध करता है तो उसका पता आप लोगों को ही लगाना होगा। जो अपराधी का पता लगाएगा वो डिटेक्टिव कहलाएगा। जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा वोट होंगे वो अपराधी माना जाएगा और उसे जेल के अंदर रखा जाएगा। यहाँ 7 दिनों तक सफलतापूर्वक रहने वाले को करोड़ों रुपयों का इनाम दिया जाएगा। जैक एक शांतिप्रिय व्यक्ति है। वो कहता है कि अगर हर कोई अपने काम से मतलब रखे तो ये 7 दिन बड़े आराम से गुजर जाएंगे। लेकिन माइक को ऐसा नहीं लगता। वो कहता है कि क्या हो अगर सच में हमारे बीच कोई अपराधी हो। माइक की बातें सुनकर सब लोग भयभीत हैं। अब जैसे ही जैक अपने कमरे में पहुंचता है वो देखता है कि उसके कमरे में पहले ही कोई ताला तोड़कर दाखिल हो चुका है।